हेलो गाइस, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं रश हेयर ऑफिशियल। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि हेयर पमिंग कैसे की जाती है। तो कहने को तो बहुत मुश्किल है हेयर पमिंग, और जो इसका केमिकल होता है वो भी बहुत हार्ड और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जो पमिंग का जो लोशन होता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो आजकल लोग बाग वेलोसिटी से हेयर पमिंग करते हैं। तो मैं आपको उसका सब्स्टिट्यूट बताऊँगा, उससे अच्छा प्रोडक्ट आपको बताऊँगा जो कि लॉरियल का प्रोडक्ट है, डुल्सिया। तो डुल्सिया हेयर पमिंग के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है डुल्सिया। तो और इसमें दो प्रोडक्ट होते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों प्रोडक्ट। तो पहला होता है इसका जो डुल्सिया का जो लोशन होता है, मेन लोशन जिसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये चीज़ होती है मेन, इससे हम हेयर पम्प बांधते हैं। और दूसरा सेकंड होता है आपका न्यूट्रलाइज़र। तो ये न्यूट्रलाइज़र होता है सेकंड, तो ये वॉश के टाइम पे यूज़ होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि उसको करते कैसे हैं और किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से पम्पिंग की जाती है, तो मैं आपको बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं अब। तो ये हमने उनके आफ्टर लुक हमने पहले दिखा देते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा लुक आने वाला है। तो पमिंग करने के बाद हमारा जो लुक आएगा वो इस तरीके से मैगी कर्ल्स आएगा। तो हम सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट्स के हेयर वॉश कर लेते हैं। तो हमारे क्लाइंट्स रेडी हैं, हमने हेयर वॉश करने के लिए स्टार्ट कर दिया है। हेयर वॉश हम कर लेते हैं। हेयर वॉश करने के बाद मैं आफ्टर हेयर वॉश इनका हेयर लुक दिखाता हूँ, जो बिल्कुल स्ट्रेट हेयर है। तो ये देखिए आप, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट हेयर है। स्ट्रेट हेयर है तो इस पे पमिंग करने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो हमारे क्लाइंट्स को चाहिए भी बिल्कुल मैगी कर्ल्स चाहिए। तो इनके इस ये बाल की आगे फ्रंट के हेयर ही थोड़े लंबे हैं, बाकी बाल इनके शॉर्ट ही हैं। तो देखिए मैं किस तरीके से इनके पमिंग जो है बांधता हूँ। तो मैगी कर्ल्स करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मैगी कर्ल्स करने के लिए हमें जो स्टैंड है वो बिल्कुल पतला स्टैंड लेना है। तो पतला स्टैंड लेना है, छोटा स्टैंड लेना है, तो ज़्यादा हमारे रोलर्स बंधेंगे। तो हमने यही देखना है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा रोलर्स बांधने हैं, पतले से पतला स्टैंड लेना है। तो सबसे पहले इस चीज़ पे ही ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ नहीं बताऊंगा कि इसमें मैं देखिए मैं सीधा डायरेक्ट रोलर बांधूंगा। रोलर बांधने के बाद मैं इसमें वेलोसिटी जो लोशन होता है, जो डुल्सिया जो लोशन है, वो मैं नहीं यूज़ करूँगा। मैं सारे हेयर्स को ऐसे ही बांध दूँगा। उसके बाद एंड में मैं डुल्सिया यूज़ करूँगा, जो हमारा पमिंग लोशन होगा। उसके दो फ़ायदे हैं, क्योंकि पहले ज़माने में या पहले टाइम में क्या हुआ करता था कि सीधा डायरेक्ट मतलब हाथों हाथ, जैसे मैंने स्टैंड ले रखा है इस वक्त, इसी में पहले प्रोडक्ट लगाया और उसमें ही फिर मैं उसको रोलर्स को बांध दूंगा। उससे क्या होता था कि मैंने पहले प्रोडक्ट लगा दिया, जो सबसे पहला स्टैंड बांधा ना, और जब मैं सबसे लास्ट वाले स्टैंड तक पहुँचूंगा तो जो सबसे पहले वाला स्टैंड होगा ना, उसमें बहुत ज़्यादा वो ओवर प्रोसेस हो चुका होगा, और जो लास्ट वाले पे वो हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि कम से कम कुछ नहीं घंटा भर लगता है बांधने में, हेयर को उसमें रोलर्स को बांधने में। तो ये तो फिर भी शॉर्ट हेयर है, और भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको इसी चीज़ पे ध्यान देना है कि आप, ये नई टेक्निक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपका डैमेज होने के चांसेस ना 99% कम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, मैं सारे गीले वालों को ये ऐसे ही बांध लूँगा और एंड में सबसे एंड में लोशन लगाऊंगा। उससे आपके हेयर डैमेज नहीं होंगे। तो अगर आपका हेयर केमिकल ट्रीटेड भी ना, आप उस पर भी इस तरीके से ये वाला प्रोसीजर यूज़ करोगे तो वो दी बेस्ट प्रोसीजर रहेगा। तो इस तरीके से आपने क्या नाम, बटर पेपर के साथ आपने इसको यूज़ करना है। तो पहले क्या होता था, जो वेलोसिटी होती थी, वो जो वेलोसिटी के नाम से जो प्रोडक्ट आता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा हार्श प्रोडक्ट होता है। तो डुल्सिया क्या है, डुल्सिया उससे माइल्ड प्रोडक्ट है। डुल्सिया के अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, सेंसिटाइज, नॉर्मल और आपका रेजिस्टेंट। तो जो सेंसिटाइज होती है वो आपकी केमिकल ट्रीटेड हेयर के लिए होता है, और जो नॉर्मल होता है वो आपके बिल्कुल नॉर्मल हेयर के लिए होता है, और जो रेजिस्टेंट होता है वो आपके मोटे बालों के लिए होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना। प्रोडक्ट जो आप चूज़ करोगे तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना। सेंसिटाइज आप तब यूज़ करोगे जब आपके बाल बहुत ज़्यादा केमिकल यानी ओवर प्रोसेस है, केमिकल ट्रीटेड है। तो और नॉर्मल क्रीम जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ आपके, तो उसमें नॉर्मल क्रीम और रेजिस्टेंट क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 0, 1, 2 नंबर के नाम से आते हैं ये, और इसमें 0, 1, 2 में आप 0 जो होगा वो आपका बहुत रेजिस्टेंट होगा, 1 नंबर नॉर्मल होगा, 2 नंबर जो होगा वो सेंसिटाइज होगा। आपने सारे ही हेयर्स को इस तरीके से बांधना, जैसे मैं कुछ ही स्टैंड्स आपको बांध के दिखाऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आपको पहले साइड के बांधने, तो हम तो क्राउन एरिया का बेसिकली हमने जो क्लाइंट के जो किया है वो क्राउन एरिया पे किया, क्योंकि उनको साइड से शॉर्ट हेयर कट जो चाहिए शॉर्ट चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और, इसको बांधने के बाद आपको 50 मिनट इसको रखना होता है। तो आपको चेक करना होगा, क्योंकि मैं तो इस तरीके से बांध रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट यूज़ होगा वो जब सारे बालों पे मैं बांध दूंगा, उसी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट में या 10 मिनट में मैक्सिमम प्रोडक्ट यूज़ लग जाएगा मेरा। तब मैं इसको एक एक स्टैंड को उठा करके अपना सारे इसमें प्रोडक्ट लगाऊंगा। तो आप इस तरीके से देखिए, ये डुल्सिया है जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, ये डुल्सिया है, ये 0 नंबर है। तो रेजिस्टेंट हेयर है, इस पर मेंशन हुआ हुआ रेजिस्टेंट। तो आप इसको लगाएंगे इस तरीके से, आप इसको यूज़ करो।
तो डुल्सिया को आपने इस तरीके से सभी हेयर्स में पतले पतले स्टैंड, मतलब सारे एक एक स्टैंड को उठा के, सारे एक एक रोलर को उठा के आपने यूज़ करना है। मैं तो आपको ऐसे जल्दी में दिखा रहा हूँ, तो क्योंकि वीडियो लंबी ना हो तो मैंने आपको थोड़ा उसमें बता दिया है। तो डुल्सिया मैं आपको एक बार और दिखा दूँगा। ये सारे रोलर बनने के बाद हैं, तो ये सारे रोलर बन गए हैं। आपको 50 मिनट वेट करना है इसमें, और 50 मिनट बाद आपको शैम्पू करना होगा। तो मैं एक बार देखिए, ये डुल्सिया है, तो ये 0 नंबर जो है वो रेजिस्टेंट हेयर है, और डुल्सिया नंबर, इसमें नंबर ये दिखा रखा है न्यूट्रलाइज़र है दूसरा वाला। तो ये डुल्सिया का पैकेट है, 0 नंबर रेजिस्टेंट हेयर के नाम से आता है। तो अब 50 मिनट बाद हमने इनका रिंस करना है, जस्ट शैम्पू नहीं करना, रिंस करना है। रिंस करने के बाद उसके बाद हमने ये नंबर 2 न्यूट्रलाइज़र लगाना है। सभी हेयर्स पर अच्छे से लगाना है, ध्यान रखिएगा कोई स्टैंड ना छूट जाए, कोई भी हेयर कोई भी रोलर ना छूट जाए, सब पे लगाना है। और इसकी एप्लीकेशन करने के बाद ये भी कम से कम 2 बार लगाना है, 5 मिनट रुक के बीच में, यानी आपने सारे बालों में लगा देना अच्छे से, एक एक स्टैंड पे, एक एक रोलर पे। उसके बाद 5 मिनट रुकना है आपने, थोड़ा प्रोडक्ट और लगाना है 5 मिनट बाद, और टोटल टाइमिंग जो होगी 10 मिनट की टाइमिंग होगी आपकी इसकी। 10 मिनट तक आपने ये छोड़ना है, यानी कि 5 मिनट लगा करके फिर 5 मिनट इसको लगा के छोड़ना है। उसके बाद 10 मिनट आप इसको छोड़ना है। उसके बाद आप इसको रिंस करेंगे प्लेन वाटर से, जैसे मैं अभी ये कर रहा हूँ, सिर्फ प्लेन वाटर से इसको रिंस करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ड्रायर करना है, और ड्रायर जो होगा वो डिफ्यूज़र से होगा इस तरीके से। तो आपने जब तक खोलना नहीं, जब तक ये 80% ड्रायर ना हो जाए। डिफ्यूज़र से आपने सब तरफ से इस तरीके से ड्रायर करना है, और उसके बाद 80% सूखने के बाद आप इसको खोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये शैम्पू नहीं होगा, शैम्पू आप तब करेंगे, पहले इसको सारे बालों को खोल लेंगे, कर्ल्स को। उसके बाद आपने इसको कॉम्ब भी नहीं करना, बस ऐसे स्क्रंच करके भेज देना है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट तो आपके बालों में अभी भी लगा हुआ है, क्योंकि अभी तक शैम्पू नहीं हुआ है, ठीक है। आप इसको खोल भी लोगे तब भी प्रोडक्ट आपके बालों में है, तो थोड़ा सा स्मेल भी करता है ये। उसके बाद क्या करना है, आपने क्लाइंट को अपना सीधा ऐसे ही घर भेज देना है, ठीक है। आपने क्लाइंट को रोलर खोलने के बाद घर भेज देना, कॉम्ब भी नहीं करना, बस स्क्रंच करना हाथों से और ऐसे ही भेज देना। आप इनको नेक्स्ट डे बुलाएंगे। नेक्स्ट डे आप इनको बुलाने के बाद, नेक्स्ट डे या सेकंड डे आप कभी भी बुला सकते हो, जब जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। खोलने के बाद रोलर्स घर से नेक्स्ट डे या सेकंड डे आप कभी भी बुला लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद इनका शैम्पू और हेयर कट करना। तो जो शैम्पू इनके यूज़ होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, वॉल्यूमेट्री शैम्पू यूज़ होगा। तो नॉर्मल शैम्पू कोई नहीं यूज़ करना, वॉल्यूमेट्री करना है। तो ये खोलने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आएगा, आप देखिए ये सारे कर्व्स ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद आपने पहले शैम्पू करना है, फिर देन हेयर कट करना है। तो पहले आपने शैम्पू करना है, वॉल्यूमेट्री शैम्पू है ये वाला शैम्पू, लॉरियल का वॉल्यूमेट्री शैम्पू आता है। इससे 2 बार आप शैम्पू कीजिएगा, अच्छे से निकालिएगा, क्योंकि अभी तक हमारे बालों में प्रोडक्ट था। तो अब हम इसको अच्छे से शैम्पू करके, शैम्पू और कंडीशनिंग दोनों चीज़ कीजिएगा आप। शैम्पू कंडीशनिंग आपने करनी है बहुत बढ़िया तरीके से। उसके बाद हम हेयर कट स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इसके हेयर कट को कर लेते हैं। ये शैम्पू करने के बाद हेयर कट हमने साइड से ऑलरेडी शॉर्ट करना है, क्योंकि क्लाइंट्स की हमारी जो डिमांड है वो साइड से शॉर्ट ही करना है, इसलिए हमने साइड वाले और पीछे वाले कर्ल्स बांधे भी नहीं थे। तो हेयर कट करना है अच्छे से आपने। तो मैंने कोशिश ये की मैं छोटी से छोटी वीडियो बना सकूँ। तो होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैंने पम्पिंग को बांधा था। अब मैं हेयर कट कर रहा हूँ। ये हेयर कट में इनके साइड शॉर्ट कर दिए हैं, और ऊपर से भी थोड़ा सा। तो एंड्स जो होते हैं ना, बाद में ज़रूर ट्रिम करना होता है एंड्स। ये जो मैं जो कट कर रहा हूँ वो एंड्स काटूंगा इनके सारे। तो ये देखिए कितने सही तरीके से इनके कर्ल्स बन गए हैं कि वो बाउंस बैक हो रहे हैं हेयर इनके सारे। तो इस तरीके से देखो अच्छे से, मतलब टाइटली कॉम हो रहा है हेयर। मतलब पहले तो इतने सिल्की थे कि वो एकदम कॉम ऐसे निकल जाता, अब देखिए कितने ज़्यादा ये मतलब थोड़े से कर्ल्स इतने बन गए कि वो कॉम भी उसमें से नहीं निकल पा रहा है इस टाइप से। तो आपने एंड्स जरूर कट करने हैं हेयर के ना। ये जो एंड्स है ना, ये थोड़े से जब हम रोलर बांधते हैं उस टाइम पे हो नहीं पाता है सही तरीके से, फिनिशिंग से बंध नहीं पाते, तो एंड्स ख़राब हो जाता है। तो और आपने ये साइड बर्न्स भी बनाने, मतलब जो भी आपको करना है बाद में फिनिशिंग जो देनी है हेयर कट में, वो आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये लुक ये आएगा ऐसा। तो आप देख लीजिए गाइज़, आफ्टर पमिंग मतलब ये हेयर ऐसे हो गए हैं कि अब ये सालों साल तक नहीं खुल सकते, कोई नहीं खुल सकता। बस इसमें अब स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग करने से ये खुलेगा, अदरवाइज़ ये नहीं खुल सकते कभी भी। और आपकी जो ग्रोथ होगी बस वही स्ट्रेट आएगी, अदरवाइज़ ये साल भर तक आपको ये हेयर ऐसे ही रहेगा। साल 1.5 साल ये कहीं नहीं गए जब तक आपकी रीग्रोथ नहीं आती। तो गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और गाइज़ कमेंट भी कीजिए अगर मेरे से कोई गलती या मेरे को आपको कुछ लगता है कि मैंने वो चीज़ बताना भूल गया या कुछ भी आपको ऐसा लगता है, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये वीडियो मेरी देखी। और गाइज़ आपकी हेल्प की ज़रूरत है हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।